Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। आज हम फंक्शंस से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। हमें दिया गया है कि इवैल्यूएट अ फंक्शन t² + 3t + 8 और हमें ये गिवन है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, यानी हमें कहा गया है कि हमें इसको सॉल्व करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो अगर आप यहां देखिए, ये मुझे गिवन है, दिस इज गिवन, तो f ऑफ 2 हमें फाइंड करना है। यानी अगर इस फंक्शन में मैं t की जगह 2 पुट करूं तो मुझे f ऑफ 2 मिल जाएगा। तो इसमें हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह होगा, हम पुट t इज इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन। तो इसमें पुट करेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2² प्लस 3 इंटू 2 प्लस 8। तो इससे आएगा 2 इज 4 प्लस 6 प्लस 8, 3 2 इज 6, 10 प्लस 8 इज 18। तो हमारे पास आया f ऑफ 2, हमारे पास आया f ऑफ 2 हमारे पास आया 80। तो ये है इसको इवैल्यूएट करने का तरीका कि जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, t की जो वैल्यू हमें गिवन होगी, सिंपली उसको उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देना है और हमें वो रिक्वायर्ड वैल्यू, वो रिक्वायर्ड फंक्शन एट दैट वैल्यू हमें मिल जाएगा। दैट इज f ऑफ 2 एट दिस फंक्शन एट t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 18। तो ये है एक सिंपल सा एग्जांपल हाउ टू इवैल्यूएट फंक्शंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कंपाउंड फंक्शन। कंपाउंड फंक्शन, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि इफ अ फंक्शन f of x is defined by more than one equation then it is called a compound function। यानी अगर एक फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करें कि उसमें एक से ज्यादा इक्वेशंस आ जाए, यानी वो फंक्शन डिफाइन हो एक से ज्यादा इक्वेशंस पे, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कंपाउंड फंक्शन की एग्जांपल। लेट्स से f ऑफ x मेरे पास एक कंपाउंड फंक्शन है जो कि डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू, ये टू वैल्यूज, दो इक्वेशंस पे ये डिफाइंड है। यानी लेट्स से जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है मेरे पास लेट्स से x और दूसरा x² + 1 है लेट्स से, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 3x + 5। तो ये एक फंक्शन है जो कि दो इक्वेशंस पे मुश्तमिल है। तो इस फंक्शन को मैं कहूंगा कंपाउंड फंक्शन। तो हमारे पास कंपाउंड फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशन गिवन होती है कि अगर कंपाउंड फंक्शन दो इक्वेशंस पे डिफाइंड है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय मोर देन वन इक्वेशन बिकॉज देयर आर टू इक्वेशंस, दिस वन एंड दिस वन। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कंपाउंड फंक्शन, यानी एक से ज्यादा इक्वेशंस पे ये फंक्शन डिफाइंड है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंपाउंड फंक्शन। तो हमें कुछ ना कुछ कंडीशन दी गई होगी कि लेट्स से दिस x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक कंडीशन दी गई होगी। इसी तरह इसी इक्वेशन के लिए भी एक कंडीशन दी गई होगी कि इज लेस देन 1। लेट्स से ये एक कंडीशन इसके साथ हमें गिवन होगी। कंपाउंड फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक कंडीशन गिवन होगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड फंक्शन। इट इज डिफाइंड बाय टू इक्वेशंस और हर इक्वेशन के साथ एक कंडीशन मुझे गिवन है कि हम इस इक्वेशन में जो x है उसकी डोमेन को जो वैल्यूज हम दे सकते हैं, तो उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उसके डोमेन की वैल्यूज या तो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी 2 3 4 5 6, या 1 भी हो सकती है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इसके डोमेन को मैं ये वैल्यूज दे सकता हूं, x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 मींस 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये इक्वेशन जब मैं यूज करूंगा इसी कंपाउंड फंक्शन का, तो ये तब यूज होगा जब x की वैल्यू 1 से कम होगी। जब भी x की वैल्यू 1 से कम होगी तो मैं ये वाला फंक्शन उठाऊंगा, क्योंकि x की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो ये इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मैं इस इक्वेशन को
इस कंडीशन वाले को यानी -1, 0, -2, -3, -4 ये वैल्यूज इसके डोमेन को अलाउ है, लेकिन इसके डोमेन को अलाउ नहीं है। इसी तरह x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की वैल्यूज में इसको असाइन नहीं कर सकता। तो ये है मेरे पास कंपाउंड फंक्शन। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं कंपाउंड फंक्शन पे कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब हम कंपाउंड फंक्शन पे एक एग्जांपल करेंगे। ये हमें एक कंपाउंड फंक्शन दिया गया है जो कि दो इक्वेशंस पे मुश्तमिल है और जिसके साथ हर इक्वेशन के साथ एक कंडीशन गिवन है। और मुझे कहा गया है कि मुझे इस इनपुट की जो डोमेन की जो वैल्यूज दी गई है, इसके लिए हर एक वैल्यू के लिए मुझे इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है। एट x इज इक्वल टू -1 मुझे इस फंक्शन को फाइंड आउट करना है, यानी मुझे f ऑफ -1 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए एट x इज इक्वल टू -1, तो ये इस फंक्शन को मैं असाइन कर सकता हूं, ये वैल्यू के इस फंक्शन को मैं असाइन कर सकता हूं। तो अगर आप यहां कंडीशंस देखें तो मैं इस ऊपर वाले फंक्शन को, इस ऊपर वाले इक्वेशन को वो वैल्यूज असाइन कर सकता हूं जो या तो लेस देन 1 हो या 1 के इक्वल हो। तो चूंकि -1 इज लेस देन 1, -1 इज लेस देन 1, -1 1 से छोटा है, तो मैं इसको इस फंक्शन में असाइन कर सकता हूं। लेकिन x इज इक्वल टू -1 मैं इस फंक्शन में इसको असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला फंक्शन कह रहा है कि मैं x की वो वैल्यू लूंगा जो x हमेशा 1 से ग्रेटर हो, लेकिन ये -1 एक 1 से लेस है। डेट्स वाई मैं इसको इसमें नहीं पुट कर सकता, मैं ये वाला फंक्शन उठाऊंगा और इसमें पुट करूंगा। तो डेट्स वाई जो a वाला पोर्शन होगा उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ये वाला फंक्शन उठाऊंगा, चूंकि ये -1 इस रेंज में x इज लेस देन और इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो मैं इसको जब उठाऊंगा f ऑफ x, इस वाले को उठाऊंगा 3x + 2, फिर इसमें x की जगह -1 पुट करूंगा, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 + 2 विच इज -3 + 2 विच इज -1। इसी तरह सेकंड वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा x इज इक्वल टू 1, तो मैं फिर देखूंगा इन दोनों इक्वेशंस को कि ये किस में, ये वैल्यू में किसको असाइन कर सकता हूं। तो अगर आप यहां देखें x की वैल्यू या तो, अगर ऊपर वाले के लिए जो कंडीशन है x या तो 1 के इक्वल हो या 1 से कम हो, तो चूंकि ये 1 से कम तो नहीं लेकिन ये 1 के इक्वल है, तो मैं ये वाला फिर उठाऊंगा 3x + 2। इसको नहीं उठा सकते क्योंकि ये कह रहा है कि मैं x की वैल्यू हमेशा 1 से जो ग्रेटर होगी वो मैं ले सकता हूं, उसको मैं वो वैल्यू असाइन कर सकता हूं। तो डेट्स वाई x इज इक्वल टू 1 ही इसी इक्वेशन को मैं असाइन करूंगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूं b f ऑफ x इज इक्वल टू, अगेन मैं यही वाला फंक्शन उठाऊंगा 3x + 2। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी, पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। तो अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 1 + 2 is equal to 3 + 2 is equal to 5। अब जो थर्ड वाला है मेरे पास x is equal to 2, तो x is equal to 2 अगर आप यहां देखें 3x + 2 ये कह रहा है कि x is less than 1 और equal to, x या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से कम होगा। तो चूंकि x यहां मेरे पास c नंबर पार्ट में 1 से ग्रेटर है, तो मैं ये इसको नहीं दे सकता, ये वैल्यू मैं इस ऊपर वाले को असाइन नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि ये वाला जो सेकंड इक्वेशन है ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1, यानी ये वैल्यू में इस इक्वेशन को असाइन कर सकता हूं। तो इट मींस कि सी नंबर पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं ये सेकंड वाला इक्वेशन उठाऊंगा, इस फंक्शन को कंपाउंड फंक्शन में ये सेकंड वाला इक्वेशन उठाऊंगा। f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1, तो इसमें x की जगह 2 पुट करूंगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू x² - 1 means 2² - 1, 4 - 1 which gives 3। तो ये है कंपाउंड फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम गिवन वैल्यूज को देखेंगे और हम वो वैल्यूज फिर अकॉर्डिंगली उसको असाइन करेंगे उस कंडीशन के मुताबिक। जो उस कंडीशन में फॉल करेगा तो हम वो वाला इक्वेशन उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये है कंपाउंड फंक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। तो एब्सोल्यूट फंक्शन हमें हमारे पास क्या होगा, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x।
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एब्सोल्यूट फंक्शन हम किसे कहते हैं कि लेट्स से y इज इक्वल टू, या इसको हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ये इक्वल हो उसका जो डोमेन होगा उसका जब हम एब्सोल्यूट लेंगे, यानी इस x एब्सोल्यूट का मतलब है मेरे पास, इसको हम कहते हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं x एब्सोल्यूट, यानी x और ये जो दो हमारे पास वर्टिकल लाइंस है, जब इसमें मैं इसको क्लोज करूंगा तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। अब जो x एब्सोल्यूट है, x एब्सोल्यूट, इसका मतलब है कि हम x को, जाहिर सी बात है, हम x को या तो पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं या हम x को नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। तो x एब्सोल्यूट का मतलब होता है हमारे पास टू वैल्यूज, या तो हम x को प्लस वैल्यू दे सकते हैं या माइनस वैल्यू दे सकते हैं, यानी x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या इसको मैं प्लस वैल्यूज दे सकता हूं या मैं इसको माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू असाइन कर सकता हूं। तो जो मेरा एब्सोल्यूट फंक्शन होगा दैट इज x एब्सोल्यूट, ये इक्वल होगा या तो प्लस x के या इक्वल होगा माइनस x के। प्लस x के उस टाइम इक्वल होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो जब ग्रेटर देन 0 होगी तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज। और जब माइनस x होगा तो हम, जाहिर सी बात है, वो वैल्यूज लेस देन 0 होगी, उसको हम कहते हैं नेगेटिव वैल्यूज। तो वो हमारे पास होंगी नेगेटिव वैल्यूज। तो ये है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन। यानी लेट्स से अगर मुझे कोई कहे ये है एब्सोल्यूट फंक्शन, यानी x एब्सोल्यूट का मतलब होगा कि x एब्सोल्यूट मींस कि x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो x को मैं पॉजिटिव वैल्यू असाइन कर सकता हूं या मैं x को नेगेटिव वैल्यू दे सकता हूं। तो पॉजिटिव वैल्यू जब मैं इसको दूंगा इट मींस दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो इसका मतलब होगा कि x इज लेस देन 0। तो ये है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन इज x एब्सोल्यूट इज, या तो हम x को पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं या हम x को नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। तो इस पे एक एग्जांपल करते हैं तो हमें इसकी समझ आ जाएगी एब्सोल्यूट फंक्शन किसे कहते हैं। एग्जांपल, लेट्स से y एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट फंक्शन, ये इक्वल है प्लस x और माइनस x, और ये डिफाइन है x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यूज, और ये नीचे वाला डिफाइन है फॉर x इज लेस देन 0। लेट्स से मुझे कहा गया है कि x इज इक्वल टू 5 को फाइंड आउट करें और x इज इक्वल टू माइनस 5 को फाइंड आउट करें। तो वही बात जिस तरह हम कंपाउंड फंक्शन में पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 5, ये इन दोनों में किस को असाइन होगा? क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 0 है तो मैं यहां इसको असाइन करूंगा। तो मैं ये वाला जो पोर्शन होगा मैं इसको इस तरह सॉल्व करूंगा कि मैं x एब्सोल्यूट उठाऊंगा और ये इक्वल होगा x के। अब मैं x की जगह 5 पुट करूंगा तो x एब्सोल्यूट इक्वल होगा 5 के, यानी मैं इस फंक्शन में 5 पुट करूंगा। इसी तरह इस सेकंड वाले को मैं किस तरह सॉल्व करूंगा? इस तरह सॉल्व करूंगा कि x इज इक्वल टू माइनस 5, इन दोनों में मैं किसको दे सकता हूं? माइनस 5 इसको मैं असाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, ये नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है लेस देन 0। तो मैं माइनस 5 को इस फंक्शन में पुट करूंगा, यानी x एब्सोल्यूट उठाऊंगा विच इज इक्वल टू माइनस x। तो मैं x एब्सोल्यूट को लिखूंगा माइनस इंटू x की जगह में लिखूंगा x इज एक, ये माइनस इस इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है और ये x इक्वल है माइनस 5, तो x की जगह में लिखूंगा माइनस 5। तो ये मुझे मिलेगा माइनस विच इज अगेन प्लस 5। तो याद रखें कि एब्सोल्यूट फंक्शन जो हमारे पास होता है, जब भी हम कोई वैल्यू पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, हम नेगेटिव वैल्यूज को से जान छुड़ाना चाहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज ना आए, तो हम सिंपली जब हम किसी वेरिएबल को इस एब्सोल्यूट सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे हमेशा हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर होगा, पॉजिटिव आंसर। यानी अगर x की जगह में प्लस वैल्यू x पुट करूं या माइनस वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आप देख सकते हैं जब x मैंने इज इक्वल टू प्लस 5 पुट किया तब भी मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आई, और जब मैंने x नेगेटिव पुट किया तो इस एब्सोल्यूट सिंबल ने उसी वैल्यू को फिर से पॉजिटिव बनाया, x इज इक्वल टू प्लस 5 अगेन। तो एक दफा मैंने प्लस वैल्यू पुट की प्लस 5, वो भी हमारे पास, उससे आंसर भी हमारे पास प्लस 5 आया। फिर मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट की अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और उससे भी मेरे पास पॉजिटिव 5 वैल्यू आया। तो अगेन नेगेटिव वैल्यू को ये
हमारे पास निग्लेक्ट करता है और नेगेटिव वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव बनाता है। डेट्स व्हाई हम एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज करते हैं। जहां हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हो, तो हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो दिस इज अबाउट द एब्सोल्यूट फंक्शन। इसके बाद हम एब्सोल्यूट फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करेंगे कि हम किस तरह एब्सोल्यूट फंक्शन के ग्राफ को फॉर गिवन वैल्यूज ड्रा कर सकते हैं। ये है मेरे पास एब्सोल्यूट फंक्शन। तो एब्सोल्यूट फंक्शन को हम x में दो वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, प्लस x और माइनस x। तो x की वो वैल्यूज जो या इक्वल हो जीरो के या जीरो से ग्रेटर हो तो इसको हम दे सकते हैं, और वो वैल्यूज जो x से लेस हो या x के इक्वल हो तो हम इसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम x को पॉजिटिव वैल्यूज देंगे तो वो इस x को असाइन होंगी, फिर हम x को नेगेटिव वैल्यूज देंगे वो इस x को असाइन होंगी। तो जब मैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए x इज इक्वल टू, लेट्स से मैं इसको y कह रहा हूं, y, लेट्स से y और x की वैल्यूज में ले रहा हूं। जब मेरे पास x 0 होगा तो इस केस में मैं, और लेट्स से मैं इसके लिए ले रहा हूं तो ये भी 0 होगा। अगर x 1 होगा तो ये 1 लेस देन 0 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 में आ रहा है। तो x 1 जब होगा तो x एब्सोल्यूट में जब 1 पुट करेंगे तो यहां हमारे पास 1 आ जाएगा। जब हम x को पॉजिटिव वैल्यू देंगे, इसी तरह x को अगर मैं 2 वैल्यू दूं तो ये इसमें आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू भी होगी 2। इसी तरह x को अगर मैं 3 वैल्यू दूं तो y x में आ रहा है, तो x की वैल्यू भी मेरे पास, x एब्सोल्यूट की वैल्यू जो कि y है वो भी होगी 3। तो ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज के लिए टेबल आ गया है। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए टेबल बनाऊं, इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी हम टेबल बना सकते हैं, x और y के लिए, x और y के लिए, यानी y इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट और ये x की वैल्यूज हैं। अगर मैं x को 0 दूं तो ये, अगर मैं इसके लिए बना रहा हूं तो इसके लिए भी x इज लेस देन 0, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x इज लेस देन 0 अगर मैं पुट करूं तो यहां भी 0 आ जाएगा। डेट्स वाई 0 यहां भी है और यहां भी है क्योंकि दोनों में 0 आ रहा है। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो 1 में पुट नहीं कर सकता, x को अगर मैं नेगेटिव पुट करूं इसके लिए तो यहां आ जाएगा मेरे पास x इज -1, x एब्सोल्यूट मेरे पास इक्वल है -x, तो माइनस इंटू -1 यानी माइनस इंटू -1, इससे आ जाएगा +1। इसी तरह अगर मैं x को -2 पुट करूं तो इससे आ जाएगा -x, तो माइनस इंटू -2, इससे आएगा +2। इसी तरह अगर x को हम -3 वैल्यू दें, -3, तो ये होगा माइनस इंटू -3 इज इक्वल टू +3। इसी तरह बहुत सारी वैल्यूज हम नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं और इन रिस्पॉन्स हमें उसके x एब्सोल्यूट की वैल्यू मिल जाएंगी। अब इससे हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं इन वैल्यू से। लेट्स से ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे, ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे, ये हमें पता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब ये हमारे पास होता है 0, दिस इज लेट्स से 1, दिस इज 2, दिस इज +3, दिस इज +4, दिस इज +5, दिस इज -1, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। इसी तरह प्लस दिस इज y एक्सिस, +1, +2, +3, +4। अब प्लॉट करते हैं, पहले इस टेबल को प्लॉट करते हैं, फिर इस टेबल को प्लॉट करते हैं। तो यहां देखिए जब x 0 है तो y भी 0 है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये पॉइंट मेरे पास बन रहा है x 0 और y 0। फिर इसके बाद आ रहा है जब x 1 है तो y भी हमारे पास 1 है, यानी जब x 1 होगा तो y भी, x जब 1 होगा तो y भी 1 होना चाहिए। ये वाला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, x इज 1 और y भी हमारे पास 1 ही है, इसमें x इज 1 और y भी 1 ही है। इसी तरह जब x हमारे पास 2 होगा तो y भी हमारे पास 2 आ रहा है, यानी जब x 2 होगा पॉजिटिव 2 तो y भी मेरे पास 2 आ रहा है, तो ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है, ये पॉइंट। इसी तरह जब x 3 है तो y भी मेरे पास 3 है, दिस पॉइंट इज समहाउ रफ हम ड्रा कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी वैल्यूज लेंगे। इसी तरह x4 अगर आप और लेंगे तो x4 के लिए भी यहां पे हमारे पास x4 के लिए भी
यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह लाइन आएगा हमारे पास, जो कि इन पॉइंट से पास होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि ये डायग्राम हम रफ बना रहे हैं इसलिए ये इसमें कुछ ना कुछ गलती पॉसिबल है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगा। इसी तरह हम जब नेगेटिव साइड के लिए इस डायग्राम को ड्रा करेंगे तो जब x -0 होगा तो y0 वही पॉइंट है हमारे पास, ये तो ऑलरेडी हो गया है। जब x -1 होगा तो y हमारे पास, यानी जिस एब्सोल्यूट x एब्सोल्यूट का जो आंसर आ रहा है वो माइनस इंटू -1 विच इज +1। जब x -1 है तो y इज +1, तो ये पॉइंट आ रहा है। जब x -1 है तो y +1 है, ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है। इसी तरह जब x -2 है तो y +2 है, जब x -2 है तो y मेरे पास है +2, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। इसी तरह जब x -3 है तो y मेरे पास आ रहा है +3, यानी समहाउ यहां मेरे पास आ रहा है। -3। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, जब आप रूलर से करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा। इसी तरह आएगा मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज फॉर द साइड -x एंड दिस इज फॉर द साइड +x। तो ये होता है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ। जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो इस तरफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी उसका ग्राफ इस तरह बनेगा। किसी भी फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसके डोमेन को हम वैल्यूज असाइन करते हैं। रेंज की जो हमारे पास y की जो वैल्यूज आएंगी उसका टेबल हम बनाएंगे, टेबल हम ड्रॉ करेंगे, टेबल बनाएंगे सॉरी, बोथ वैल्यूज के लिए। जब एब्सोल्यूट फंक्शन होगा तो हमें दो टेबल्स की जरूरत होगी। तो टेबल ड्रा करने के बाद हम x और y एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं, उसको कैलिब्रेट करते हैं 1 2 3 4 5, और इसी तरह फिर उस पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं। देन वी मीट दोस पॉइंट्स, हम उन पॉइंट्स को मिलाते हैं और हमारे पास वो फंक्शन, उस रिक्वायर्ड फंक्शन का ग्राफ आ जाता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x एब्सोल्यूट, यानी दिस इज द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शंस। जैसा कि नाम से जाहिर है, कंपोजिशन, यानी अगर हम दो फंक्शंस को मिलाएं, लेकिन मिलाने का क्या मतलब है, अगर मेरे पास दो फंक्शंस हो, लेट्स से हम कहें एक फंक्शन है मेरे पास f(x) और दूसरा कोई और फंक्शन है जिसको मैं जनरली कह रहा हूं g(x), तो अगर मैं उस g(x) को उस फर्स्ट फंक्शन का इनपुट कंसीडर करूं और इसी तरह उस फर्स्ट फंक्शन को उस g(x) का इनपुट कंसीडर करूं, then those functions are called composite functions. For example, let f(x) and g(x) are two functions, then अगर मैं इस फंक्शन को इस फंक्शन के इनपुट कंसीडर करूं, अगर मैं इस फंक्शन को इस फंक्शन का इनपुट कंसीडर करूं और इसी तरह इस फंक्शन को इस फंक्शन का इनपुट लूं, देन इन दोनों फंक्शंस को हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शंस। यानी इसका क्या मतलब है, देन इसका क्या मतलब होगा हमारे पास, देन अगर मैं f(x) यानी इस x को मैं ये फंक्शन इसका इनपुट लूं, x की जगह ये फंक्शन पुट करूं g(x) एंड इसी तरह इस फंक्शन के इनपुट को मैं ये वाला फंक्शन कंसीडर करूं, इस तरह, then these two functions are called composite functions. इन दोनों फंक्शंस को हम कहेंगे composite functions। यानी बस सिंपली हमारे पास दो फंक्शंस हैं, हम एक फंक्शन को उस दूसरे फंक्शन का इनपुट पूरा का पूरा इनपुट कंसीडर करें और इस फर्स्ट वाले को इसका पूरा का पूरा इनपुट कंसीडर करें, तो हमारे पास जब इसको मैं इस फंक्शन का इनपुट कंसीडर करूंगा तो इसको मैं उठा के यहां x में डालूंगा और इसी तरह इस फंक्शन को मैं उठा के इसके इनपुट में डालूंगा डोमेन में, तो फिर इन दोनों फंक्शंस को हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शंस। दे आर द इनपुट्स ऑफ ईच अदर, दे आर द डोमेन्स ऑफ ईच अदर। हम एक फंक्शन को उठा के उसके दूसरे फंक्शन के डोमेन में उसको डाल रहे हैं, तो इसलिए इस दोनों फंक्शंस को हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शंस। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं।
लेट f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 और दूसरा कोई फंक्शन है g of x इज इक्वल टू 2x और मुझे कहा गया है कि ये मुझे फाइंड आउट करना है नंबर 1 f of g of x इज अननोन और दूसरा कहा गया है g of f of x फाइंड आउट करना है हमें, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। यानी f of g of x का क्या मतलब है, हमें पता है f of x हमारे पास इक्वल है, लेट्स से फर्स्ट को फाइंड आउट करते हैं, f of x हमारे पास इक्वल है x प्लस 1। अब चूंकि हमें पता लग रहा है कि g इसके इनपुट में x की जगह हमने g of x पुट किया है, यानी ये पूरा फंक्शन हमने इसमें पुट किया है, तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू वो वाला फंक्शन दैट इज g of x। तो x की जगह हम g of x इसमें पुट करेंगे, तो इससे आएगा g of x इज इक्वल टू x की जगह g of x पुट करेंगे प्लस 1। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड। तो दिस इंप्लॉइज दैट f of g of x ये इक्वल होगा g of x हमारे पास किसके इक्वल है, डेट इज 2x। तो ये आएगा 2x प्लस 1। तो ये है मेरे पास f of g of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसी तरह हम सेकंड नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शन मुझे गिवन है g of x इज इक्वल टू 2x। अब अगर मैं x की जगह ये फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं x की जगह f of x पुट करूं, ये वाला फंक्शन उठा के यहां पुट करूं, यानी x की जगह अगर मैं पुट x इज इक्वल टू f of x इन दिस फंक्शन दैट इज g of f of x, ये इक्वल होगा 2x की जगह f of x पुट करें, ये होगा हमारे पास। तो g of f of x इक्वल होगा 2f of x मेरे पास इक्वल है x प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो इससे आएगा मेरे पास 2x प्लस 2 और ये किसके इक्वल है, g of f of x, ये है मेरे पास g of f of x और ये है f of g of x। इसको हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं f of x, इसको समटाइम्स इस तरह भी लिखते हैं f of x। इसको इस तरह बोलना या इसको इस तरह लिखना f of x, ये एक ही चीज है। नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं f of x, इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं f of x। तो f of g of x एंड दिस इज g of f of x। तो ये दोनों हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम एक फंक्शन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं 1-to-1 फंक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 1-to-1 फंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास। अ फंक्शन f of x is said to be 1-to-1 function if each range, that is y value, corresponds to exactly one domain value, तो उसको हम कहेंगे 1-to-1 फंक्शन। और अगर इस तरह ना हो, अदरवाइज many-to-1 फंक्शन होगा वो फंक्शन if each range value, that is y, corresponds to more than one domain value। अब इसका क्या मतलब है, डोमेन का मतलब है हमारे पास x और रेंज का मतलब है हमारे पास y। तो अगर लेट्स से मैं एग्जांपल के थ्रू इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स से अगर मेरे पास मुझे कहा जाए कि ये 3 फंक्शंस मैं लिख रहा हूं और मुझे कहा जाए कि इनमें से ये फाइंड आउट करें कि 1-to-1 कौन सा फंक्शन है इसमें, या many-to-1 कौन सा फंक्शन है। तो 1-to-1 कौन सा होगा, जब हम उसको एक इनपुट देंगे और एक ही इनपुट आउटपुट हमें मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे 1-to-1 फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में डोमेन की वैल्यूज हमारे पास 2 आ रही हैं, 2 इनपुट्स उसको मैं दे रहा हूं और एक आउटपुट मिल रहा है, याद रखें कि आउटपुट हमेशा हमारे पास एक ही होगा। इनपुट मोर देन 2 हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा हमारे पास एक होगा। आउटपुट जब भी हमारे पास एक से ज्यादा होगा तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। यानी अगर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि फिर वो फंक्शन 1-to-1 फंक्शन होगा। और अगर 2 इनपुट्स यानी 2 डोमेन वैल्यूज है x की और एक ही
आउटपुट मिल रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड एज मेनी टू वन फंक्शन, यानी मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स गिव्स वन वैल्यू, तो मेनी टू वन। और अगर एक ही वैल्यू के लिए लेट से मेरे पास मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं, यानी दो से एक आउटपुट नहीं आ रहा, दो आउटपुट्स आ रहे हैं, थ्री आउटपुट्स आ रहे हैं, then that will not be the function, that will not be the case of function, तो वो फंक्शन नहीं होगा। आउटपुट हमेशा एक ही होगा। इनपुट्स के में वेरी, इनपुट्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक फंक्शन है। एक है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी एक फंक्शन है। और एक है मेरे पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। अब इनमें हमें चेक करना है कि वन टू वन कौन सा है और मेनी टू वन कौन सा है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। तो इसको अगर आप देखें, अगर मैं x को लेट से वैल्यू दू वैल्यू अगर मैं x को असाइन करूं तो इससे आएगा y इज इक्वल टू टू स्क्वायर, और टू स्क्वायर से हमारे पास आता है 4। इसी तरह अगर मैं x को एक दूसरी वैल्यू दो टू वैल्यू दू x को, तो ये फिर हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल होगा -2 स्क्वायर। तो -2 स्क्वायर से भी +4 आ रहा है, यानी दो डिफरेंट इनपुट्स हैं हमारे पास। x का एक इनपुट है 2 और एक इनपुट है -2, और हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है 4। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि x इज इक्वल टू -2 और +2 दोनों वैल्यूज के लिए y मेरे पास आ रहा है 4। दोनों वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं x यहां 2 पुट करूं तो 4 आएगा, x यहां -2 पुट करूं तो तब भी 4 आएगा। यानी दो इनपुट्स के लिए x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर x की, इसका ये मतलब है मेरे पास, दिस इज y, अगर x की वैल्यू -2 है या x की वैल्यू +2 है, तो y का एक ही इनपुट हमारे पास आ रहा है। दिस इज इनपुट डोमेन, दिस इज आउटपुट। दो वैल्यूज के लिए एक ही इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। दो इनपुट्स के लिए, डोमेन वैल्यूज के लिए एक ही रेंज आ रहा है, आउटपुट दैट इज y। तो अगर आउटपुट एक मिल रहा है तो ये मेरे पास होगा फंक्शन। लेकिन अगर दो वैल्यूज, डोमेन दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज ले रहा है और आउटपुट एक मिल रहा है, तो डोमेन में मेरे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो मैं इस फंक्शन को कहूंगा मेनी टू वन फंक्शन। दिस इज मेनी टू वन फंक्शन। अगर इस तरह होता कि यहां एक वैल्यू होती और एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होता, तो फिर मैं उसको कहता वन टू वन फंक्शन। तो दिस द फर्स्ट वन इज द एग्जांपल ऑफ मेनी टू वन फंक्शन। अब इस सेकंड वाले को हम देखते हैं सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर लेट से मैं x को वैल्यू दू 1, x इज इक्वल टू 1, तो y मेरे पास आएगा एक y इज इक्वल टू 1 क्यूब। तो x मेरे पास इक्वल आया 1, और x के रिस्पॉन्स में जब मैंने इसमें x1 पुट किया तो y की एक ही वैल्यू मेरे पास आई, दैट इज +1। यानी एक इनपुट के लिए मुझे एक आउटपुट मिल रहा है, और जब एक से ज्यादा इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा हो तो इसको हम कहेंगे, इस वाले फर्स्ट केस में इसको हम कहेंगे मेनी टू वन फंक्शन। ये फर्स्ट वाला जो है ये मेरे पास है मेनी टू वन फंक्शन, क्योंकि दो इनपुट्स के लिए एक आउटपुट मिल रहा है। यहां हमारे पास एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है। अगर इसका हम ये पेयर्स इसके ड्रा करें x और y, तो x को अगर जब मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी। अगर मैं x को -1 पुट करूंगा तो फिर y की वैल्यू -1 आएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मुझे मिल रहा है। दैट्स व्हाई इस तरह नहीं है कि एक ही दो इनपुट्स के लिए एक ही सेम आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं x की जगह -1 पुट करूं लेट से, तो ये x की जगह -1 होगा, ये भी -1 होगा। तो x की जगह -1 पुट करने से होगा इसका आउटपुट भी -1 होगा। एक ही इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे वन टू वन फंक्शन। इसको हम कहेंगे वन टू वन फंक्शन। इसको हम कहेंगे वन टू वन फंक्शन। अब थर्ड नंबर जो है हमारे पास,
एक केस जो आ रहा है, आए ये फंक्शन है हमारे पास कि नहीं। तो एक बात याद रखें आप, जब भी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पावर आ जाए, यहां इस केस में y पे पावर है 2, जब डिपेंडेंट वेरिएबल पे y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जब डिपेंडेंट वेरिएबल पे पावर आ जाए तो वो उसकी सिंपल पहचान ये है कि फिर वो फंक्शन नहीं होगा। यानी जब डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्क्वायर पावर आ जाए, स्क्वायर, तो वो मेरे पास फंक्शन नहीं होगा। जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर, तो फिर मैं उस इक्वेशन को फंक्शन नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पे ये एक फंक्शन है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल पे पावर 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पावर 2 है। यहां भी डिपेंडेंट वेरिएबल पे पावर 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पावर 3 है। तो ये दोनों फंक्शंस हैं, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे पावर 2 आ रहा है, तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं। अगर मैं अंडर रूट बोथ साइड लूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x अंडर रूट, तो जब ये कैंसिल होगा तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, प्लस x और माइनस x। तो अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो y तो इक्वल होगा प्लस अंडर रूट 1 और या y इक्वल होगा माइनस अंडर रूट 1। तो x की एक वैल्यू के लिए मेरे पास दो आउटपुट्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन। अगर हम इसको ड्रॉ करें इस तरह, अगर इस तरह मैं इसको ड्रॉ करूं इस फंक्शन को, ये है मेरे पास x और ये है मेरे पास y। तो x की एक वैल्यू मैंने पुट की है, x इज इक्वल टू 1, और y के दो वैल्यूज आ रहे हैं, प्लस अंडर रूट 1 एंड माइनस अंडर रूट 1। एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स जब मिलेंगे, आउटपुट्स हमेशा यूनिक होगा, आउटपुट एक ही होगा, लेकिन एक ही इनपुट के लिए दो आउटपुट मिल रहे हैं, तो ये मेरे पास फंक्शन नहीं होगा। यानी दो इनपुट्स के लिए एक आउटपुट मिले, ये फंक्शन होगा, लेकिन इसको हम कहेंगे मेनी टू वन फंक्शन। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिले, इसको हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। और जब एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट मिले, तो फिर उसको हम कहेंगे नॉट अ फंक्शन, वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड व्हाट इज मेंट बाय इनवर्स ऑफ फंक्शन। थैंक यू सो वेरी मच।